Scary Story Harbor। अमावस की काली रात। क्या था उस हवेली का राज, जो लोग रात को 8 बजे उस हवेली में नहीं जाते थे। अमावस की काली रात, ठीक 8 बजे गांव के छोर पर बनी वह 3 मंजिला पुरानी हवेली सालों से सुनसान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा रहता है जिसका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं। लेकिन अमित, शहर का पढ़ा लिखा लड़का, वह इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। अपने दादाजी की इस संपत्ति को बेचने के सिलसिले में वह आज ही गांव आया था और उसने उसी हवेली में रुकने का फैसला किया। गांव के मुखिया ने उसे आखिरी चेतावनी दी। बेटा अमित, आज अमावस की रात है। कुछ भी हो जाए, रात के ठीक 8 बजे से पहले हवेली खाली कर देना। 8 बजते ही वहां मौत का पहरा शुरू होता है। अमित ने उस वक्त तो हाँ कह दिया, लेकिन वह हवेली से गया नहीं। रात के 8 बजे अमित हवेली के हॉल में बैठा था, अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक, बिना किसी हवा के, हवेली का मुख्य दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ अपने आप बंद हो गया। खचाक! बाहर से ताला लगाने जैसी आवाज आई। अमित चौंक कर उठा। उसी पल पूरे गांव की बिजली गुल हो गई। मोबाइल स्क्रीन पर देखा, नेटवर्क गायब था और घड़ी में ठीक रात के 8 बज रहे थे। हवेली में ऐसा घना अंधेरा छा गया कि अमित को अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से टॉर्च निकाली और ऑन की। पीली रोशनी का एक घेरा सामने की दीवार पर पड़ा। रात के 8 बजकर 15 मिनट। बंद घड़ी और गीली आहट। अमित ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक बहुत पुरानी जंग लगी घड़ी पर पड़ी। गांव वालों ने बताया था कि यह घड़ी पिछले 50 सालों से बंद है। लेकिन अचानक टिक टिक टिक, सन्नाटे को चीरती हुई घड़ी की आवाज गूंजने लगी। उसकी सुइयां तेजी से घूमकर 8 बजकर 15 मिनट पर आकर रुक गई। उसी वक्त हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। छपक छपक छपक। आवाज ऐसी थी मानो कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। साथ ही हवा में सड़े हुए मांस और गंदे पानी की भयानक बदबू फैल गई। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को दिलासा दिया कि कोई जानवर होगा, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। रात के 8 बजकर 30 मिनट जब अमित सीढ़ियों के पास पहुंचा और टॉर्च की रोशनी में उसने जो देखा, उससे उसका खून जम गया। सीढ़ियों पर
पानी के गीले और काले पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान इंसानी पैरों के तो थे, लेकिन उंगलियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो निशान नीचे से ऊपर नहीं जा रहे थे, बल्कि ऊपर से नीचे, यानी ठीक अमित की तरफ बढ़ रहे थे। अमित डर के मारे पीछे हटा, लेकिन तभी उसके ठीक पीछे से किसी के ठंडी सांस लेने की आवाज आई। "हम्म।" अमित ने झटके से पीछे मुड़कर टॉर्च चमकाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर उसकी खुद की परछाई के अलावा एक और बहुत लंबी डरावनी परछाई हिल रही थी, जिसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। रात के 8:45 वो कमरा और वो साया। डर के मारे अमित बदहवास होकर ऊपर की तरफ भागा, ताकि कोई खिड़की ढूंढकर बाहर कूद सके। भागते भागते वह सबसे ऊपर के उस कमरे के सामने पहुंच गया, जो हमेशा भारी जंजीरों से बंद रहता था। आज वो जंजीरें टूटी हुई और फर्श पर पड़ी हुई, और दरवाजा आधा खुला था। कमरे के अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। अमित सम्मोहित सा होकर कमरे के अंदर देखने लगा। कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ अमित की तरफ थी। वह अपने लंबे उलझे हुए बालों को एक पुरानी कंघी से संवार रही थी। अमित के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उसने अपनी लाठी से खुद को रोका, लेकिन तभी उसे औरत ने बिना मुड़े अपनी गर्दन को 180 डिग्री पीछे घुमा लिया। उसका धड़ आगे ही था और चेहरा ठीक अमित के सामने था। रात के 8:55। उसका चेहरा देखकर अमित की रूह कांप गई। चेहरे की त्वचा सड़कर लटक रही थी, आंखें गायब थी, और उन खाली गड्ढों से काला गाढ़ा खून बह रहा था। उसका मुंह खुला तो उसमें नुकीले काले दांत दिखाई दिए। वह औरत फर्श पर सीधे खड़े होने के बजाय एक विशाल मकड़ी की तरह अपने हाथ पैरों को मोड़कर दीवार पर चढ़ने लगी। उसकी रीढ़ की हड्डी के टूटने की चट 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 आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वह छत के सहारे रेंगती हुई अमित के ठीक ऊपर आ गई। उसकी आंखों के गड्ढों से खून की बूंदें अमित के चेहरे पर गिरी। वह भयानक आवाज में चीखी, "मैंने कहा था ना, 8 बजे के बाद यह हवेली मेरी होती है।" अमित ने भागने के लिए मुड़ना चाहा, लेकिन अदृश्य ताकतों ने उसके पैर फर्श से जाम कर दिए। वह औरत छत से सीधे अमित के ऊपर कूद पड़ी। टॉर्च अमित के हाथ से छूट कर गिर गई और बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ अमित की आखिरी चीर देने वाली चीख गूंजी, और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह सुबह जब गांव वाले पुलिस के साथ हवेली पहुंचे, तो मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। हवेली के अंदर अमित का कोई अता पता नहीं था। जब पुलिस
उस ऊपरी कमरे में पहुंची तो वहां सिर्फ अमित का लैपटॉप और उसकी टूटी हुई टॉर्च पड़ी थी। लेकिन सबसे हैरान और डरा देने वाली बात यही थी कि दीवार पर टंगी वो बंद घड़ी अब चल रही थी और उसकी सुइयां सुबह के समय पर नहीं बल्कि रात के ठीक 8 बजे पर आकर हमेशा के लिए जम चुकी थी। ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई कहानी में।